Hello dear students, so today we are going to start the reading of lesson 9 and yesterday we watched the video regarding this chapter. I hope you all have got the idea what the chapter is all about. Okay, so the name of the chapter, as you all are able to see, the bishop's candlesticks. Okay, bishop means priest, पुजारी जो होता है, okay, चर्च में. ओके एंड कैंडल स्टिक्स होता है स्टैंड, कैंडल्स का स्टैंड. जैसे आपने चर्च में देखा होगा ना, मोमबत्ती स्टैंड्स पर रखी हुई होती है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैंडल स्टिक्स. टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन. गलतियाँ मनुष्य करता है लेकिन उसको माफ़ कर देना जो है वो बहुत अच्छी बात होती है. वो मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं कि वो भगवान जैसा काम होता है, क्योंकि गलतियां तो इंसानों से ही होती है लेकिन हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट काइंडनेस एंड चैरिटी ऑफ द बिशप, और यू कैन से द प्रीस्ट. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. पेज नंबर 127. रीड एंड एन्जॉय. नोबडी इज़ बॉर्न बैड. कोई जो है वो बुरा जो है वो पैदा नहीं होता. इट इज़ द सर्कमस्टांसेस विच मेक अ पर्सन बैड. सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, परिस्थितियाँ जो हैं वो एक पर्सन को बैड बना देती हैं. द प्ले यू आर गोइंग टू रीड ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स द लव कैन ट्रांसफॉर्म even an evil person to a good one. This is the play and that you are going to read. Okay, it beautifully depicts, it beautiful expresses that love can change even an evil person to a good one. एक बुरे व्यक्ति को जो है वो अच्छे व्यक्ति में जो है हम प्यार से जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. द बिशप्स लव एंड कंपैशन ट्रांसफॉर्म द कन्विक्ट. दिस इज द मेन कैरेक्टर. कन्विक्ट मीन्स द प्रिजनर, जेल से जो भागा हुआ कैदी होता है. सो दिस इज द कन्विक्ट. जो बिशप का, जो प्रीस्ट का लव है, उसकी चैरिटी है, उसका काइंडनेस है, उसका जुनून है लोगों की सेवा करने का, वो चेंज कर देता है उस कन्विक्ट, उस जेल से भागे हुए कैदी को. एंड टीच अस दैट नो पर्सन इज सो इविल दैट ही और शी कैन नॉट बी चेंज्ड. और हमें ये भी बता देता है कि कोई पर्सन चाहे वो कितना भी बुरा हो, दैट ही और शी कैन नॉट बी चेंज्ड, कि उसको जो है वो बदला नहीं जा सकता. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. द बिशप, ओके, he is the symbol of kindness and humanity. He is a very kind person. He is always ready to help the poor and the needy. The convict, the prisoner, जेल से भागा हुआ कैदी है. परसोम, the bishop's sister. थर्ड कैरेक्टर है हमारा परसोम, जो बिशप की सिस्टर है. नेक्स्ट इज मैरी. मैरी जो है वो हाउस हेल्प है, यानी कि बिशप और उसके सिस्टर के घर काम करने वाली एक लड़की है. सर्जेंट ऑफ जेंडार्म्स. और एक है हमारा जो ये फ्रेंच पुलिस है, इसमें जो है वो जो पुलिस मैन होता है उसको क्या कहते हैं, सर्जेंट ऑफ जेंडार्म्स. ओके, तो यहाँ पर हमारा सीन शुरू होता है और सीन में क्या है, द किचन ऑफ द बिशप्स कॉटेज. बिशप की कॉटेज है, उसमें का सीन है. इट इज़ प्लेनली बट सब्सटेंशियली फर्निश्ड. प्लेनली, बिल्कुल प्लेन, यानी कि कोई ज़्यादा जो है वो तामझाम नहीं है, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वेल फर्निश्ड है, यानी कि फर्नीचर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है. डोर्स आर एंड एल, यानी कि दो डोर हैं, राइट और लेफ्ट. आर मीन्स राइट, एल मीन्स लेफ्ट. एंड एल सी, और एल सी मीन्स लेफ्ट कॉर्नर. विंडो, आर सी, राइट कॉर्नर. फायर प्लेस विद हैवी मेंटल पीस, डाउन आर. ओके, तो राइट साइड का जो है फायर प्लेस है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है क्या रखा हुआ है, मेंटल पीस, यानी कि एक वुड का स्ट्रक्चर रखा हुआ है, लकड़ी का जो है वो स्ट्रक्चर रखा हुआ है, फायर प्लेस है जो. अ सेटी विद कुशंस बिहाइंड डोर
LC। एक सीट है, हेयर सेटी मीन्स सीट, कुशंस हैं बिहाइंड द डोर LC। लेफ्ट कॉर्नर का जो डोर है उसके पीछे जो है एक सीट है, यानी कि एक सोफ़ा यू कैन से, और उस पर कुशंस हैं। टेबल इन विंडो RC। राइट कॉर्नर में जो विंडो है वहाँ पर एक टेबल रखी हुई है विद राइटिंग मटेरियल्स एंड क्रूसिफिक्स। और वहाँ पर क्या है, उस टेबल पर क्या है, राइटिंग मटेरियल हैं, और उसके ऊपर जो है वो क्रूसिफिक्स वुड, यानी कि इमेज ऑफ जीसस, जो क्रिश्चियंस का जो गॉड होता है जीसस, उसकी जो है वो वहाँ पर यू कैन से मूर्ति जैसे होती है ना, वो ऐसे क्रॉस के निशान पे लटके हुए होते हैं, सेम इट इज। 8-day क्लॉक आर ऑफ विंडो। ओके, राइट विंडो पर जो है वो 8-day क्लॉक। व्हाट डू यू मीन बाय 8 डे? ये एक ऐसी क्लॉक होती है जिसमें वीक में जो है वो एक टाइम जो है वो चाबी भरी जाती है, फिर वो पूरा वीक जो है वो समय दिखाती है। किचन ड्रेसर विद कपबोर्ड टू लॉक डाउन L। और किचन ड्रेसर यानी कि जो कपबोर्ड होती है जिसमें किचन का सामान होता है, जो L यानी कि लेफ्ट साइड है। ओक डिनर टेबल RC। राइट कॉर्नर में जो है वो डिनर टेबल है। चेयर्स, बुक्स एटसेट्रा, और वहाँ पर चेयर्स हैं, बुक्स हैं। विंटर वुड सीन विदाउट, और ये विंटर का जो है वो सीन है, और जो फायर प्लेस है वो विदाउट वुड है। ऑन द मेंटल पीस आर 2 वेरी हैंडसम कैंडल स्टिक्स। और जो फायर प्लेस के पास जो वुड का स्ट्रक्चर रखा हुआ है उसके ऊपर जो है वो बहुत ही सुंदर जो हैं वो 2 कैंडल स्टिक्स यानी कि स्टैंड्स रखे हुए हैं। विच लुक स्ट्रेंजली आउट ऑफ द प्लेस विद दियर सराउंडिंग, जो अपने आसपास के सामान से थोड़ा अजीब लगते हैं, यानी कि जो आसपास सामान है उससे थोड़ा सा स्ट्रेंज जो है वो लग रहे हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। मैरी एंड परसोम डिस्कवर्ड। अब जो है हमें किचन में कौन मिलता है, मैरी और परसोम। मैरी जो है वो हाउस हेल्प है, हाउस मेड है बिशप के घर की, और परसोम जो है वो बिशप की सिस्टर है। मैरी स्टिरिंग सम सूप ऑन द फायर। मैरी जो है वो उसने गैस पर जो है सूप रखा हुआ है, और स्टिरिंग उसको जो है वो हिला रही है, घुमा रही है उसको चम्मच के साथ। परसोम लेइंग द क्लॉथ एटसेट्रा। और परसोम जो है वो टेबल पर जो है वो क्लॉथ बिछा रही है, यानी कि खाने की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। सुनाओ पेज नंबर 128। परसोम आई वंडर वेयर माई ब्रदर कैन बी। परसोम जो है वो मैरी से कहती है कि आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वेयर माई ब्रदर कैन बी, मेरा भाई जो है यानी कि बिशप जो है वो कहाँ हो सकता है। लुकिंग एट द क्लॉक, घड़ी की तरफ देखते हुए कहती है इट इज़ आफ्टर 11 o'clock एंड नो साइन ऑफ हिम मैरी, यानी कि 11 o'clock भी हो चुके हैं लेकिन उनका जो है वो कोई अता पता नहीं है। ओके, मैरी यस मैम, मैरी जो है वो हाँ भरती है कि यस मैम यू आर राइट, द बिशप हैजंट कम अप टू नाउ। परसोम डिड मनसेनर द बिशप लीव एनी मैसेज फॉर मी। मनसेनर जो है वो रिस्पेक्ट देने के लिए जो है वो किसी को जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है, तो परसोम कहती है कि डिड मनसेनर द बिशप लीव एनी मैसेज फॉर मी। मैरी से पूछती है कि क्या मेरे भाई बिशप ने जो है वो कोई मैसेज छोड़ा था। मैरी नो मैडम, मैरी कहती है नो मैम। परसोम डिड ही टेल यू वेयर ही वॉज गोइंग, क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैरी यस मैडम, मैरी ने कहा यस मैम। परसोम डोंट यू कीप सेइंग यस मैडम लाइक अ पैरेट नीनो कॉम्पॉप, वो कहती है कि क्या तुम ये यस मैम तोते की तरह जो है वो बोलना बंद करोगी, इडियट फूल। मैरी नो मैडम, मैरी कहती है नो मैम। परसोम वेल वेयर डिड मोन्सेनर से ही वॉज गोइंग, फिर परसोम पूछती है मैरी से कि कहाँ जा रहे थे वो, उन्होंने क्या बताया। मैरी टू माई मदर्स मैडम, मैरी कहती है कि वो मेरी माँ के पास गए हैं मैडम। परसोम टू योर मदर्स इंडीड एंड वाई प्रे, परसोम कहती है तुम्हारी माँ के पास, सच में, क्यों। मैरी मोन्सेनर आस्क्ड मी हाउ शी वॉज एंड आई टोल्ड हिम शी वॉज फीलिंग पुअरली। मैरी कहती है कि बिशप जो थे वो मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हारी माँ कैसी है, और मैंने उनको बताया कि वो जो है शी वॉज फीलिंग पुअरली मीन्स फीलिंग अनवेल, यानी कि वो अच्छा फील नहीं कर रही। यहाँ पर जो है वो मैरी की माँ जो है वो बीमार हैं।
परसोम, you told him she was feeling poorly, did you? परसोम कहती है तुमने उन्हें बताया कि तुम्हारी माँ अच्छा फील नहीं कर रही, तुमने? एंड सो माई ब्रदर इज़ टू बी केप्ट आउट ऑफ हिज बेड, और इसीलिए मेरा भाई जो है वो इतनी शाम को जो है वो अपने बिस्तर से उठकर चला गया। एंड गो विदाउट हिज सपर, और जो है वो बिना सपर जो है वो रात का खाना, विदाउट हिज सपर बिकॉज यू टोल्ड हिम दैट शी वॉज फीलिंग पुअरली, दैट्स ग्रेटिट्यूड फॉर यू, देयर इज़ ग्रेटिट्यूड फॉर यू। तो वो कहती है कि तुमने उनको बताया कि वो तुम्हारी माँ जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रही और वो बिना खाना खाए जो है वो चला गया, यही है तुम्हारा जो रिस्पेक्ट है बिशप के लिए। मैडम द सूप इज़ बॉइलिंग। मैरी कहती है मैडम सूप जो है वो बॉयल कर रहा है। परसोम, देन पोर इट आउट फूल एंड डोंट चैटर। फिर परसोम जो है उसको कहती है कि इसको डाल लो, उतार लो गैस से और ज़्यादा बातें मत करो। मैरी अबाउट टू डू सो, मैरी जो थी वो ऐसा ही करने वाली थी, यानी कि सूप को जो है वो बाउल्स में डालने ही वाली थी। नो नो नॉट लाइक दैट, तो परसोम जो है वो उसको बीच में ही टोक देती, कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं। हेयर लेट मी डू इट एंड यू पुट द साल्ट सैलड्स ऑन द टेबल, द सिल्वर वंस। परसोम कहती है कि मुझे ये करने दो और तुम जाकर जो साल्ट सैलड्स हैं, साल्ट सैलड्स यानी कि जो नमकदानी है, उनको जो है तुम टेबल पर रख दो। द सिल्वर वंस यानी कि जो चांदी की हैं, यहाँ पर दो जो हैं वो दो साल्ट सैलड्स का जिक्र किया है, ठीक है, और दोनों जो हैं वो चांदी की हैं। मैरी द सिल्वर वंस मैडम, वो कहती है चांदी की मैडम। परसोम, येस द सिल्वर वंस, आर यू डीफ एज वेल एज स्टूपिड। परसोम कहती है हाँ तुमने ठीक सुना, क्या तुम बहरी भी हो, मूर्ख तो हो ही, साथ के साथ बहरी भी हो। मैरी दे आर सोल्ड मैम, मैरी कहती है कि वो साल्ट सैलड्स जो हैं वो सोल्ड हो गई यानी कि बेच दी गई हैं। परसोम, सोल्ड विद हॉरर, सोल्ड, आर यू मैड, हु सोल्ड देम, वाई वर दे सोल्ड। परसोम जो है वो हैरान हो जाती है, कहती है बेच दी, क्या तुम पागल हो, किसने उन्हें बेचा एंड क्यों उनको बेचा गया। Mary, Monsignor the bishop told me this afternoon while you were out to take them to Monsignor Gervais, who has often admired them and sell them for as much as I could. मैरी कहती है कि बिशप ने जो था वो दिस आफ्टरनून मुझे बताया जब आप बाहर थी कि उनको जो है वो मोन्सेनर गर्वेस के पास ले जाओ, जो उनकी प्रशंसा करते थे उन साल्ट सैलड्स की, और उनको जो है वो जितने में हो सके उतने में बेच देना, यानी कि जितने पैसे वो दे उतने में उनको बेच आना। परसोम, बट यू हैड नो राइट टू डू सो विदाउट आस्किंग मी। परसोम मैरी को कहती है लेकिन तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है मेरे से पूछे बिना। मैरी विद मैरी जो है वो थोड़ी सी दुखी होकर, बट मैडम मोन्सेनर द बिशप टोल्ड मी, वो कहती है लेकिन मैडम मुझे जो है वो बिशप ने कहा था उनको बेचने के लिए। परसोम, मोन्सेनर द बिशप इज बट व्हाट कैन ही हैव वांटेड विद द मनी। परसोम जो है वो अपने भाई को कुछ कहने वाली थी कि मोन्सेनर जो बिशप है वो आगे वो जो है चुप हो जाती है। वो कहती है लेकिन उसको जो है वो पैसे की क्या ज़रूरत थी, जो उसको जो है वो साल्ट सेलर्स, वो नमकदानियाँ जो है वो बेचनी पड़ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रेड अप टू हेयर. Okay, I hope you all have understood. So we have come to know about the play, the Bishop's Candlestick, and the main characters, and up to now we are aware about only 3 characters: Bishop, Mary, and Persom. Bishop is the priest, Persom is the bishop's sister, and Mary is the house help. Okay. So dear students, if you have any problem you can tell me in the comment section.